साहब, आपके ख्याल में मामला सादा है, जितने कैंडिडेट्स हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उसके मुताबिक उनको रिजर्व सीट्स मिल जानी चाहिए, या मामला कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं, जाहिर है अगर इलेक्शन में मैं पाकिस्तान का अहमद फैसला बिलाल नहीं अहमद आया बिलाल तो साहब उससे से पूछ प्रॉपर रहा हूँ। जाएंगे। अगर अच्छा, ठीक है, अगर मतलब मामला दोस्त हमारे पहुंचे। सिंपल होता तो इस वक्त तक के इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका होता। वो पेंडिंग इसीलिए है कि ये मामला स्ट्रेट नहीं है और इसमें इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है। बुनियादी इसमें मेरे ख्याल में सवाल ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मौजूदा जनरल इलेक्शन के दौरान किसी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है बहैसियत जमात के? मेरे इल्म में नहीं है। और वो भी कहते हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है वो बहैसियत इंडिपेंडेंट मेंबर्स के ही लड़ा है और उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद पे नहीं लड़ा। और अगर वो उन्होंने पार्टी की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ा और अब उनके मेंबर असम्बली के अंदर पैदा हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो फिर मेरे ख्याल में उनका ये इस्तदलाल मजबूत है कि माजी के एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2019 के केस को देखते हुए, क्योंकि पार्टी पहले मौजूद ही नहीं थी, अगर उसने इलेक्शन लड़ा होता फिर तो उससे यह तकाजा मुनासिब था कि आपने लिस्ट क्यों नहीं जमा कराई। लेकिन जब उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा पार्टी की बुनियाद पे और पार्टी वजूद में अब इलेक्शनों के बाद आई है, तो अब उसका ये बड़ा मुनासिब इस्तदलाल है कि अब हमें प्रायोरिटी लिस्ट भी जमा कराने की इजाज़त दी जाए, नॉमिनेशन फॉर्म भी जमा कराने दिए जाएं और हमारा जो कोटा बनता है रिजर्व सीट्स का वो हमें मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो एक मिसाल हमारे पास मौजूद है 2019 की। और अभी आपने एक और मिसाल भी पेश की है, मुझे उसका ज़ाती तौर पे इल्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसे केस हुआ तो मेरे ख्याल में ये उनको सीटें मिलनी चाहिए सुन्नी अवामी तहरीक को। बहुत बेहतर होता कि अगर ये पीटीआई खुद अपनी पार्टी ही पार्लिमानी पार्टी बना लेती और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती और अपने नाम से ही सीटें तलब करती, तो उसको भी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ये मामला मुझे अल्टीमेटली कोर्ट में जाता हुआ नजर आता है और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल फैसला करेगा। लेकिन मेरी दानिश में ये इस्तदलाल मजबूत है अहमद साहब, कि अगर आप इनको कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चाहिए। जाएगा तो इसका मतलब तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अगर उनके खिलाफ फैसला देता है तो ही मामला फिर कोर्ट में जाएगा ना? नहीं, दोनों सूरतों में जा सकता है ना, क्योंकि दूसरे फरीक भी फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इतनी देर नहीं करनी चाहिए। उनको जो भी मामला उनकी दानिश में समझ में आता है उनको फैसला करके इस निज़ाम को और इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो लोग इलेक्ट हों फिर वो इस पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में और सूबाई असम्बलियों में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, स्पीकरों के इलेक्शन के लिए जी। वो वोट दे पाते। तो इसको उनको महरूम करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ठीक है कि उसको चैलेंज किया जाएगा दोनों सूरतों में और फिर वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आगे बढ़ना चाहिए।